महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि पहले मुझे महाविकास अघाड़ी सरकार में सीएम बनाया जाना था, लेकिन बाद में अजीत दादा पवार या किसी और ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उद्धव जी से कहा कि आगे बढ़ो और मैं उनके साथ हूँ। उस पोस्ट पर मेरी कभी नजर नहीं पड़ी। हम शिवसैनिक हैं और हमेशा बाला साहेब और आनंद दिघे के शिवसैनिक रहेंगे। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां कौन था जिसने बाला साहब की वोटिंग पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पिछली सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और मैं समृद्ध महामार्ग परियोजना पर काम कर सका। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा में अपने परिवार को याद करते हुए रो पड़े। माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली। त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। उन्होंने कहा कि जब मैं थाने में शिवसेना पार्षद के रूप में काम कर रहा था, मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया और सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं टूट गया था, लेकिन आनंद दिघे साहब ने मुझे राजनीति में बने रहने के लिए राजी किया। इससे पहले आज ही एकनाथ शिंदे ने 164 और 99 के अंतर से विश्वास मत जीता। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में विरोधियों की आवाज सुनने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बयान देने और पोस्ट करने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमें अपने खिलाफ बोलने वालों के लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें आलोचना का जवाब देना चाहिए, लेकिन उचित तरीके से। मैंने एक बार कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं आज वापस आया हूं और उन्होंने इशारा किया एकनाथ शिंदे की तरफ और कहा कि मैं उन्हें अपने साथ लाया हूं। मैं लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मैं उन्हें माफ कर दूंगा। राजनीति में सब कुछ दिल पर नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था, लेकिन हमें जानबूझकर बहुमत से दूर ले जाया गया। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ हमने एक बार फिर शिवसेना के साथ अपनी सरकार बनाई है। सच्चे शिवसैनिक को सीएम बनाया गया है। मैं अपनी पार्टी के आदेशानुसार डिप्टी सीएम बना। मैं घर पर भी बैठ जाता अगर पार्टी मुझसे कहती। वही पार्टी जिसने मुझे सीएम बनाया। आज मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार में कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होगा। हम सहयोग करते रहेंगे। लोग ताना मारते हैं कि यह ईडी की सरकार है। हाँ, यह एकनाथ देवेंद्र की ईडी सरकार है। आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली। त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं। कशासाठी जगायचं, कोणासाठी जगायचं? मी ठरवलं आता फक्त माझा श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो आता। बस माझं आता काही राहिलं नाही। मी तिथून बाहेर त्या याच्यामधून कोलमडून पडलो, कारण मला माहित होतं की आता माझ्या कुटुंबाला माझी आवश्यकता आहे। मी साहेब माझ्याकडे 1दा 2दा 3दा 5 वेळा आले दिघे साहेब घरी। साहेबांना मी सांगितलं आता मला शक्य नाही, मी नाही उभा राहू शकत, मी तुम्हाला तुमच्या संघटनेला न्याय देऊ शकत नाही। मला त्यांनी एक दिवस रात्री टेंबी नाक्यावर बोलवलं, माझ्या खांद्यावर हात टाकला, एकनाथ तू नाही म्हणू नकोस, तुला आता हे दुःख पचवावंच लागेल।